Is checked. हाय गाइस, आप सभी का एक्सेसिबल टेक ब्रिज चैनल पर स्वागत है। मैं इमरान आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा, काश हमारे पास टाइम मशीन होती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? वो इसलिए कि हमने जो पास्ट में जो भी गलतियां की है, जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं, तो उस समय तो हमें वो बेहतर लगे थे, इसलिए हमने वो डिसीजन लिए। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो डिसीजन है, हम कुछ और लेते तो हमारा जो करंट है कुछ और होता। तो इसी के चलते हमारे मन में इस तरह की जो थिंकिंग है वो आती रहती है। तो गाइज, हमारे पास ना अभी टाइम मशीन है और ना नियर फ्यूचर में इस तरह का कोई मतलब हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो गाइज, रियल वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने जो पास्ट के जो मिस्टेक्स हैं उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में आ जाते हैं तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। किस तरह से, आज वही हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो गाइज, हमें विंडोज एक एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रिस्टोर पॉइंट। ये बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं उसके हमें कितने बेनिफिट मिलते हैं और किस तरह से उसे यूज करना है। Folder view list. R9. पहले कुछ मैं बातें क्लियर करना चाहूंगा रिस्टोर पॉइंट के रिगार्डिंग। गाइज, जो रिस्टोर पॉइंट है, ये हम कभी भी एक एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। एक तरह से वो हमारे जो सिस्टम का पूरा बैकअप ले लेता है। सपोज आज मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो है आज 28 अक्टूबर। लेकिन मान लो जो मैंने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया था वो 18 सितंबर को किया था। ओके, और उस समय मेरा जो कंप्यूटर है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था, इसलिए मैंने उसका उस समय बैकअप लिया, रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया। ओके, लेकिन मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए और अब मुझे मेरा जो कंप्यूटर है वो स्लो लगने लगा है। ओके, और मुझे प्रॉब्लम अब समझ में नहीं आ रही है कि किस एप्लीकेशन की वजह से ये हो रही है। तो इस केस में हमारे लिए सबसे आसान मेथड ये है कि हमने जितने भी जो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किए थे ना, जिस रिस्टोर पॉइंट पे हमारा जो सिस्टम एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उस रिस्टोर पॉइंट पे हम अपने सिस्टम को ले जाएं। ओके, तो होगा क्या कि हम जिस भी रिस्टोर पॉइंट पर इसे रिस्टोर करेंगे तो हमारे उसके उस पर्टिकुलर रिस्टोर पॉइंट के बाद के जितने भी हमने चेंजेस किए, वो सारे जो चेंजेस हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर डेट पर हमारा जिस तरह से सिस्टम चल रहा था बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। और ये रिस्टोर पॉइंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लो कोई वायरस अटैक हो गया या कोई मालवेयर के साथ अगर कोई हमारा जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तब भी हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए, हमने एक ब्रीफ जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड की अबाउट रिस्टोर पॉइंट। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हमें रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट करना है और किस तरह से यूज़ करना है। इसके लिए हमें जाना होगा रन डायलॉग में Run dialog. Type the name of और यहाँ लिखना है एक छोटी सी कमांड, sysdm.cpl SYS DM sysdm डॉट system dot CPL cpl। एक बार कैरेक्टर वाइज देख लेते हैं। SYS DM dot CPL blank. ओके, तो ये मैंने sysdm.cpl लिखा। अब हम इसे एंटर करेंगे। Text on desktop unknown unavailable desktop system properties dialog. Computer name property page for example. ओके, तो यहाँ पर सिस्टम जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो चुका है, लेकिन हम एक बार शिफ्ट टैप करेंगे Tab control. Computer name tab selected one of और हमारा जो टैब है वो कंप्यूटर नेम पर सेलेक्ट है। अब हम इसे राइट एरो करते हैं hardware tab selected 2 of advanced tab selected 3 of 5. System protection tab selected 4 of 5. और हमें सेलेक्ट करना है सिस्टम प्रोटेक्शन टैब। ओके, तो हमारा ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम टैप करते हैं। System protection property page use system protection to undo unwanted system changes. System restore you can undo system changes by reverting your computer to a previous restore point. Configure restore settings. Manage disk space. ओके, ये वही सारी चीज़ें बता रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा कि जब हम रिस्टोर पॉइंट पुराने रिस्टोर पॉइंट पर जब भी हमारा जो सिस्टम है उसे रिस्टोर करते हैं, तो जो चेंजेस होंगे ना, वो बस एप्लीकेशन के ऊपर ही होंगे। जितने भी हमने जो मीडिया फाइल या फिर कोई टेक्स्ट फाइल जो भी हमने जनरेट की या फिर हमने स्टोर की, तो वो रिवर्स नहीं होंगे।
यानी उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए हमारा जो पर्सनल डेटा है वो किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। बस जितने भी हमने जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए थे, बस वही रिवर्स होंगे, एक तरह से रिस्टोर होंगे उस पर्टिकुलर डेट पर, लेकिन जो हमारी पर्सनल फाइल्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। ओके, आप कितने भी पुराने रिस्टोर पॉइंट से रिस्टोर करें अपना सिस्टम, तब भी अपने जो पर्सनल फाइल्स हैं वो अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर ये हमें रिस्टोर पॉइंट का जो बटन है रिस्टोर करने के लिए मिलता है, तो हम अभी इसको बाद में देखते हैं, टैप करते हैं। Protection settings list. Local disk. D. Protection. Off 1 of 5. ओके, देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे सिस्टम में ड्राइव्स हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो मेरा प्रोटेक्शन है इसका ऑफ है, Sweetheart. E. Protection. Off 2 of 5. इसका भी ऑफ है। Priori must on. F. Protect local disk. C. System. Protection. On 4 of 5. ओके, और जो लोकल डिस्क सी है, जो सी ड्राइव है, इसका जो मेरा प्रोटेक्शन है ऑन है, क्योंकि हमें इसी का प्रोटेक्शन ऑन रखने की भी ज़रूरत है। वैसे आप चाहें तो किसी और ड्राइव को भी आप यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपका जो विंडोज़ है वो किसी और ड्राइव में है तो आपको उस पर्टिकुलर ड्राइव को प्रोटेक्शन उसका ऑन करना होगा। ओके, तो मेरा सी ड्राइव ऑन है, मैं टैप करता हूँ। Configure. Button Alt plus O. Protection settings list. ओके, अगर आपका ये सी ड्राइव अगर ऑन नहीं है, वैसे जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, अगर इन केस अगर नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस उस पर्टिकुलर ड्राइव पे जाना है। Local disk. C. System. Protection. On list item focused. ओके, Selected 4 of तो 5. आपको टैप करना है यहाँ पर Configure. Button Alt plus O. और कॉन्फ़िगर में जाना है। System protection for local disk. C. Dialog restore settings by enabling system protection. You can undo undesired changes by reverting your computer to a previous point in time. Disk space usage. You can adjust the maximum disk space. ओके, Turn on system protection radio button focus checked. देखिए यहाँ पर रेडियो बटन्स हैं ये, अगर मेरा अब यहाँ पर ऑन है, अगर अगर आपके पास ऑफ होता तो आपको अप या डाउन एरो की से उसे ऑन कर लेना है बस, और टैप करना है। Max usage. Slider 20 Alt plus M. और यहाँ पर जो इसने मैक्स यूसेज बताया है और एक स्लाइडर आपके पास ओपन हो चुका है, तो इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 5% हमारा जो स्टोरेज यूज़ करता है, और मैंने इसको इंक्रीज़ करके 20% किया है। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, मान लो आपके पास 200 जीबी सी ड्राइव का जो स्टोरेज है, ओके, और आपने 5% किया, तो कितने जीबी आप इसको दे रहे हैं रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होने के लिए? 10 जीबी, ओके। और आपका अगर एक बार एक रिस्टोर पॉइंट अगर 5 जीबी अगर आपका यूज़ कर रहा है, तो आप मैक्सिमम 2 बार रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकेंगे, और अगर आप तीसरी बार अगर रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने जाएंगे, तो जो आपका जो फर्स्ट जो रिस्टोर पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 जीबी है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही टाइम का जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा यहाँ पर स्टोरेज की जो परमिशन है वो देंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मेरे सी ड्राइव में ये 148 जीबी का सी ड्राइव है, और मेरा 5% बहुत कम हो रहा था, अराउंड 7 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास, इसलिए मैंने इसको 20% किया। तो अब जो 20% है ये लगभग 30 जीबी के आसपास हो रहा है, तो लगभग मैं इसमें 5 से 6 रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ, और उसके बाद में जो 7th जो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होगा, तो मेरा जो फर्स्ट जो रिस्टोर पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब मैं टैप करूँगा, और हाँ, इसे अगर हमें जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है इस स्टोरेज परमिशन को, तो देखिएगा अप या डाउन एरो करना है बस 19. 20. इस तरह से। टैप करता हूँ, Delete button Alt plus D. यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, OK button Alt plus O. और यहाँ से ओके। System properties dialog. System protection property page use system protection. To undo unwanted system change. ओके, तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया, Configure button focus Alt create button Alt plus C. और अगर मैं यहाँ अब क्रिएट करूँ, यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। System protection dialog create a restore point. Type a description to help you identify the restore point. The current date and time are added automatically. Edit blank. ओके, तो अब हमें यहाँ पर मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, और जो रिस्टोर पॉइंट हम बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसका जो नाम है, हमें जो भी नाम देना है वो देना है। ओके, तो और जो टाइम है ना, जिस टाइम पर ये वीडियो मतलब जो रिस्टोर पॉइंट बनाया जा रहा है, वो उसका जो टाइम है ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ कुछ ना कुछ। F A R A A N. ओके, Candidate list Farhana. System protection dialog create a restore point. Farha. Farha. A blank blank. N. Farhan. ओके, तो मैंने फरहान ये नाम लिखा,
ऐसे ही रैंडमली मैंने ये नाम चूज़ किया है Create button Alt plus C. और यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। System protection dialog. Creating a restore point 0%. देखिए ये जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हो रहा है। बहुत कम समय लेगा और इसके बाद में हम देखते हैं किस तरह से हमें रिस्टोर करना है। System protection dialog. The restore point was created successfully. Close ओके button Alt plus O. Close button focus Alt plus और O. यहाँ पर ये जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हो चुका है, तो क्लोज कर लेते हैं System properties dialog. System protection property page. और Use अभी भी हम वहीं पर है, ठीक है। create button focus Alt plus क्रिएट C. बटन पर हम वापस आ चुके हैं। अब मैं शिफ्ट टैप करूंगा Configure button Alt plus O. Protection settings list. Local disk C. System protect. और शिफ्ट टैप System करूंगा। restore button Alt plus S. ओके सिस्टम रिस्टोर, ये जो बटन हमें जो फर्स्ट टाइम मिला था ना, उस पर अब हम एंटर करते हैं। System restore button focus Alt. Dialog. System restore next greater button Alt plus N. ओके Cancel button next greater button Alt plus N. और हमें नेक्स्ट करना है यहाँ पर। System restore property page current time zone. GMT plus 5:30 restore points list. ओके तो हमारे सामने जो रिस्टोर पॉइंट की जो लिस्ट है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। 10/28/2023 10:52 p.m. Description 10/28 10/28/2023 10:52 p.m. Description foreign type manual 1 of 2. देखिए यहाँ पर रिस्टोर पॉइंट दो तरह के होते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तब होगा अगर आपके सिस्टम में कोई विंडोज़ का अगर अपडेट आता है तो वो मैनुअली यानी ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइम पर वो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेगा और मैनुअली वो होगा जो आप खुद से उसे रिस्टोर पॉइंट को क्रिएट करेंगे। और एक बार डाउन एरो करता हूँ मैं 10/28/2023 7:13 p.m. Description Windows update type Windows update 2 of 2. ये देखेगा जब आज ही मुझे एक विंडोज़ का जो अपडेट है वो मिला था और इसीलिए इसने खुद से ऑटोमेटिकली एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है। तो इन दोनों में से मुझे कोई एक चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही रिस्टोर पॉइंट है। अगर मैं 15-20 दिन पहले अगर मेरे पास ये रिस्टोर पॉइंट अगर बना होता तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर बैकअप को भी मैं यूज़ कर सकता था। लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही मेरा सिस्टम को मैंने फ़ॉर्मेट किया था, इसलिए मेरे पास उतना पुराना कोई रिस्टोर पॉइंट नहीं है। तो चलिए मैं जो फरहान जो मैंने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया उसी को मैं यूज़ करता हूँ। 10/28/2023 10:52 p.m. Description foreign type manual 1 of 2. ओके देखा आपने, एक तो टाइम और डेट दोनों दिखाया और जो मैंने जो मैनुअली जो नाम दिया था इसे उसने वो भी दिखाया है। अब इसे मैं एंटर करता हूँ। System restore property page confirm your restore point. Your computer will be restored to the state it was in before the event in the description field below. Time 10/28/2023 10:52 p.m. GMT plus 5:30. Scan for affected programs. If you have changed your Windows password recently, we recommend that you create a password reset disk. System restore needs to restart your computer to apply these changes. Before you proceed, save any open files and close all programs. Scan for affected programs link 1 of 1. ओके तो गाइज एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप अपना सिस्टम रिस्टोर करेंगे, मान लो अगर आपने 15 दिन पहले का अगर जो रिस्टोर पॉइंट का यूज़ करते हुए रिस्टोर करने आप जा रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका जो स्क्रीन पासवर्ड है, वो भी चेंज हो सकता है। अगर आपने 15 दिनों के अंदर अगर आपने अपना पासवर्ड अगर चेंज किया है, ओके, तो ये पासवर्ड आपका नहीं चलेगा क्योंकि जो 15 दिन पहले वाला जो आपका पासवर्ड जो भी आपने उस पर्टिकुलर रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करते समय जो भी पासवर्ड था, वो आपको याद रखना है। या तो फिर उस पर्टिकुलर पासवर्ड को फिर से आप सेट कर सकते हो, ओके। Left back button alt plus finish button. और अगर मैं यहाँ पर फिनिश पर अगर एंटर कर देता हूँ, तो मेरा जो सिस्टम है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। वो खुद से ही रिस्टार्ट वगैरह होगा और सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। तो मुझे अभी यहाँ पर नहीं करना है, इसलिए मैं कैंसल करता हूँ। Left back button alt. System cancel button. ओके, Cancel button focused. ये कैंसल किया मैंने System properties dialog. System और protection proper. बाहर Desktop आ list. जाते हैं। R9. Ops 29 point. Ops 20. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके जो भी ओपिनियन है इस वीडियो के प्रति, तो हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।